तो फाइनली ढूँढ ही लिया आपने? हाँ, मुझे उम्मीद थी आप ढूँढ लोगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कक्षा 10 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी और इसका पाठ नंबर 7 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज इस वीडियो में होने वाले हैं। पाठ का नाम है बर्डमैन ऑफ इंडिया सालिम अली। बहुत खूबसूरत सी कहानी थी जो कि मैंने आपको करा दी है। अब यहाँ पे हम प्रश्न उत्तर करेंगे इसके, तो लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन लिखा हुआ भी मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर और साथ में वीडियोस भी मिल जाएंगी। सारी वीडियोस जो आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी, एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है जिसके अंदर आपको हर चैप्टर के एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो एक अकेली वीडियो बनाऊंगा मैं जिसमें पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। सो वो वाली वीडियो भी देख लेना, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो सारे लिंक जो है ना वेबसाइट का भी प्लेलिस्ट का भी डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर को। खूबसूरत से क्वेश्चन है हमारे पास में और जो क्वेश्चन अभ्यास वालों में से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा कि हाँ, इनको एटलीस्ट आप पढ़ लेना, याद कर लेना अच्छे से। पहला प्रश्न है, सालिम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मस्त क्वेश्चन है इस चैप्टर से। सालिम अली ने अपनी पूरी जिंदगी पक्षियों के लिए लगा दी। कहते हैं सालिम अली परिंदों की जुबान समझते थे, मतलब उनकी भाषा समझते थे और इसी कारण उन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है। ठीक है ना, मतलब वो पक्षियों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सालिम अली को अपने प्रकृतिवादी कौशल को निखारने का मौका कहाँ और कैसे मिला? सालिम अली को बड़े भाई के साथ उनके काम में मदद करने के लिए बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं, वहां भेज दिया गया। यह क्षेत्र चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। यहाँ सालिम अली को अपने प्रकृतिवादी कौशल को निखारने का मौका मिला क्योंकि उसको प्यार था पंछियों से, पक्षियों से, प्राणियों से। और वो कहाँ मिलते हैं? जंगलों में मिलते हैं। अब इसके भाई को जब उसकी मदद करने के लिए खुद ही इसको जंगलों में जाना पड़ गया तो भाई इससे मजेदार बात क्या होगी, है ना? तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तभी मैं बता रहा था ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो ध्यान रखना इस चैप्टर का। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहेंगे अच्छे खासे। अगला प्रश्न देखते हैं, सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम क्या रखा? क्या नाम रखा और क्यों रखा? वो नाम जो भी रखा था। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम द फॉल ऑफ अ स्पैरो, ये नाम रखा उस किताब का, आत्मकथा जो लिखी थी इसने अपनी कहानी, क्योंकि सालिम अली ने पीले गर्दन वाली गौरैया की घटना को अपने जीवन का परिवर्तन क्षण माना है। उन्हें पक्षी विज्ञान की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा उसी पंछी से मिली है, वहीं से मिली है, इसीलिए उसका नाम भी क्या रख दिया? द फॉल ऑफ अ स्पारो। ठीक है ना, चलो यहाँ पे जो है ना एक ध्यान देना, इसमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट पूरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो है इसकी आत्मकथा का नाम पूछा जा सकता है हमसे, सो वो ध्यान रखना आप। ठीक है, मतलब क्वेश्चन जो है ना हमारा वो कुछ इस तरीके से आएगा जैसे कि सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा, बस इतना सा क्वेश्चन आएगा, कारण शायद ना भी पूछे वो, तो ये नाम ध्यान रखना, द फॉल ऑफ अ स्पैरो, एक चिड़िया का गिरना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, साइबेरियाई सारस की किस विशेषता की सालिम अली ने खोज की? साइबेरियाई सारस मांसाहारी नहीं होते, वे पानी के किनारे पर जमी काई खाते हैं, जो कि सब लोग उनको क्या सोचते थे? मांसाहारी सोचते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि वो मांसाहारी नहीं है, वो काई खाते हैं पानी के किनारे पर जो जमी हुई होती है, और यही विशेषता की उसने खोज करी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सालिम अली ने बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने की किन विधियों की खोज की? उनके पास बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने के 100 से ज्यादा तरीके थे। बिना कष्ट पहुंचाए चिड़ियों को पकड़ने की प्रसिद्ध गाग एंड फायर और डक्कन विधि, ये जो दोनों तरीके थे ये सालिम अली की ही खोज है, उन्होंने ये तरीके खोज निकाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता कैसे मिली? सालिम अली ने कई पत्रिकाओं में के लिए लेख लिखे, जिनमें मुख्य रूप से जर्नल ऑफ द बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ये जो है एक संस्था थी, तो उसके लिए भी इसने लेख लिखा। इन लेखों के कारण ही सालिम अली को पक्षी शास्त्री के रूप में मान्यता प्राप्त हुई, यानी कि लोग जानने लगे कि हाँ, ऐसा कोई व्यक्ति है जो पक्षियों से प्रेम करता है, बहुत ज्यादा पक्षियों के बारे में जानता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हमारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने सालिम अली को किन सम्मानों से सम्मानित किया और क्यों? तो पक्षियों पर किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के लिए उन्हें जो है भारत सरकार की ओर से 1958 में पद्म भूषण, 1976 में पद्म विभूषण सम्मानों से सम्मानित किया गया। यानी कि हमसे दो चीजें पूछी है, ध्यान रखना क्वेश्चन में, जो पूछते हैं उसका जवाब देना आपको। मतलब पहले पूछ रहे हैं किन सम्मानों से सम्मानित किया गया, तो दो सम्मान मिले थे, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। और क्यों क्यों मिले थे उसका पीछे कारण था, पक्षियों पर किए गए कार्यों के कारण उनको वो मिले थे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रकृति की दुनिया में सालिम अली का क्या स्थान था?
वे प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। यानी कि उनके अंदर बहुत सारा ज्ञान जो है समाया हुआ था, बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको पता था। सालिम अली पक्षियों की खोज कैसे करते थे? पक्षियों की अलग-अलग प्रजातियों के अध्ययन के लिए वे भारत के कई जंग क्षेत्रों के जंगलों में घूमे। कुमाऊँ के तराई क्षेत्र में उन्होंने बया की एक ऐसी प्रजाति ढूँढ निकाली जो लुप्त घोषित हो चुकी थी। सालिम अली ने पक्षियों को इतना निकट से पहचाना कि वे पक्षियों के साथ उनकी भाषा में बात भी कर लेते थे और यही वो चीज़ थी जिससे वो पक्षियों की खोज कर पाते थे। यानी कि उनकी आवाज़ निकाल के बुलाना हो गया, पकड़ने के तरीके या अलग-अलग जो मेथड्स से उन्हें अप्लाई करें और उसके चलते वो ऐसे ढूँढ निकालते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सालिम अली के स्वभाव की क्या-क्या विशेषताएँ थी? तो यहाँ पे ये सारी विशेषताएँ पॉइंट वाइज़ चाहो तो लिख सकते हो, बढ़िया रहेगा आपके लिए। बट हाँ, क्वेश्चन आएगा तो 2 या 3 नंबर में आएगा, ठीक है? अगर देखेंगे वो तो फाइनल एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस हिसाब से नंबर देंगे वो हमारे, तो उस हिसाब से बना देंगे हम, ठीक है ना? तो ये जो है 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा अपना। सालिम जो है अनन्य प्रकृति प्रेमी और विचारशील व्यक्ति थे। प्रकृति तथा पक्षियों के प्रति उनके मन में कभी ना खत्म होने वाली जिज्ञासा थी। उन्हें दूर आकाश में उड़ते पक्षियों की खोज करने का और उनकी सुरक्षा के उपाय खोजने का असीम चाव था। उनका स्वभाव भ्रमणशील था। व्यवहार में वे सरल, सीधे और भोले-भाले इंसान थे। वे बाहरी चकाचौंध और विशिष्टता से दूर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, वर्तमान में कौन सी पक्षी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर है, चर्चा करो। देखो आज के टाइम पे ये हम इंसान भाई हरामी है तो मारते रहते हैं जानवरों को शिकार के चलते, और जिसके चलते बहुत सारी प्रजातियां लुप्त हो चुकी हैं और अभी भी बहुत सारी प्रजातियां हैं जो खत्म होने ही वाली है। इनमें से जैसे देखें तो ग्रेट साइबेरियन क्रेन, कोडावन जिसको हम इंडियन बस्टर्ड के नाम से जानते हैं, सफेद पीठ वाला गिद्ध, लाल सिर वाला गिद्ध, जंगली उल्लू, सफेद पेट वाला बुगला आदि ऐसे कुछ पंछी हैं जो लुप्त होने के कगार पर आ चुके हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सालिम अली जैसे व्यक्ति के लिए ऐसी मृत्यु का विधान क्या न्याय संगत जान पड़ता है, चर्चा करो। जैसे उनकी मृत्यु हुई तो देखते हैं उसके बारे में क्या राय है। सालिम अली की मृत्यु कैंसर जैसी घातक बीमारी से हुई। ऐसी प्रकृति प्रेमी को ऐसी मृत्यु नहीं आनी चाहिए थी। उनकी प्रकृति से जुड़ाव के कारण के बावजूद यह मृत्यु न्याय संगत नहीं जान पड़ती है। बस यही कह सकते हैं भाई हम। वैसे तो देखो कहे तो भाई 91 साल की उम्र में वो कैंसर से मर गए, तो भाई वैसे उम्र तो हो गई थी यार, है ना? चलो कोई ना, जो भी था अब कहना तो पड़ेगा भाई, उत्तर में कुछ तो लिखना पड़ेगा। ये जो 2 प्रश्न है ये आपको खुद ही करने हैं, इसमें कुछ नहीं करना। देखो आसान सा है। विशिष्ट चोंच वाले किन्हीं 5 पंछियों के विषय में जानकारी एकत्र कर सचित्र परियोजना तैयार करो। यानी कि आपको 5 ऐसे पक्षी ढूँढ निकालने हैं जिनकी चोंच हो ऐसी अजीब-अजीब सी, कुछ चोंच लंबी वाली चोंच वाले ढूँढ लेना, छुटकी सी चोंच वाले ढूँढ लेना, या ऐसी चोंच ऐसे वाले चोंच वाले ढूँढ लेना। तो ऐसे अलग-अलग 5 पक्षियों के आपको जो है फ़ोटो लगाने हैं यहाँ पे ऐसे ढूँढ के, मन करे तो भाई कर लेना, नहीं तो फालतू का क्वेश्चन है। चिड़ियाघर का भ्रमण करो, वो आप ही को करना, मैं थोड़ी ना करूँगा, मैं तो घूम के आ गया भाई। वहाँ के किन्हीं 15 पक्षियों के नाम, रंग, आकार से संबंधित एक तालिका तैयार करो, जिसमें आप बताओगे ये पक्षी था, इसका ये नाम था, ऐसा दिखता था, इतना बड़ा था, तो वो बता सकते हो। अगर आप मन करे तो भाई घूम ही आना, वही बहुत है आपके लिए, है ना? आपको पता लगेगा एक्चुअली में कि बहुत सारे पक्षी हैं, बहुत जो हमें देखने को नहीं मिलते अपने आस-पास में। तो ये थे आपके इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आई होप समझ में आ गए होंगे। वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो हो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।